छात्र युवा संसद में उपस्थित मेरी शक्ति, मेरा प्यार, युवा साथियों, सभी लोगों को नमस्कार है। और आप सब लोग बिहार के कोने कोने से इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। उपस्थित सभी हमारे नेता, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोगों का हम अभिनंदन और स्वागत इस छात्र युवा संसद के कार्यक्रम में करते हैं। रख दीजिए एक जगह। सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन पर काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे, ना कि 20 साल खटारा सरकार को चुनेंगे। देखिए, कल रात में हम सोच रहे थे कि आप लोगों से हम क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे। लगभग रात भर हम जागे और हमने विचार किया कि देश का सबसे जो युवा प्रदेश है बिहार है, और इस 20 साल में जो नौजवानों ने जितना लाठी डंडे, जितना नाइंसाफी आप लोगों के साथ हुआ है, जो आप लोगों ने भोगा है, सहा है, आप सब लोगों के बीच हम क्या कहें। 8 घंटे हमने विचार किया और हम काफी चीज जो है लिख करके भी लाए हैं। आप सब के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहां मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया हूं। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की, और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार का राज, बिहार की राजनीति को अब बिहार के युवा ही बदलने का काम करेंगे। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं,
एक संघर्ष की धरती है। ये वो मिट्टी है जहां चंद्रगुप्त और अशोक ने इतिहास बदला, जहां बुद्ध ने ज्ञान की राह दिखाई और जहां जेपी आंदोलन ने देश की दिशा तय की, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर लालू जी ने न्याय की अलग जगाई। बिहार की धरती पर जन्मे हम सब इस गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। हम सभी को आज बिहार की गौरवशाली इतिहास को वापस गौरव दिलाने के एनडीए की निकम्मी सरकार से लड़ना है और जीतना है। इसलिए संकल्पित होकर एकजुट होइए, संघर्ष कीजिए और इस बार कुशासनी सरकार का तख्ता पलटकर युवा बिहार में युवाओं की सरकार बनने का इतिहास रचिए। अब युवा बिहार के परिवर्तन के मिसाल की लौ है। जो बिहार की आत्मा बदलाव चाहती है, वह बदलाव आप ही है। बदलाव कोई और नहीं लाएगा। बदलाव लाने के लिए कोई आसमान से नहीं आएगा। वे आप ही हैं जो बिहार में अब जो है बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। बिहार के युवा अब सरकार की मंशा भांप चुके हैं। भांप चुके हो कि नहीं भांप चुके हो? सरकार की क्या मंशा है? वही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जमाई जी लोगों का एडजस्टमेंट। आप देखिएगा कहीं किसी को नौकरी रोजगार, बिहार को कारखाना नहीं। गरीबी पे कोई बात नहीं करता, पलायन पे कोई बात नहीं करता। कैसे गरीबी मिटाएंगे, कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे रोजगार, कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। अब वो सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगी। बिहार का युवा अब सत्ता का फैसला का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सत्ता का फैसला करेगी। आप और हम बिहार के युवा और हमारे डीएनए में सम्राट अशोक का संघर्ष है, बुद्ध का ज्ञान है, चंद्रगुप्त का साहस है और जेपी का आंदोलन है, कर्पूरी का न्याय है, बाबा साहब का संविधान है तथा लालू जी की जीवटता और बलिदान है। हम मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हम बिहार हैं, हमारी सोच में लहू नहीं, क्रांति दौड़ती है। जहां सब रुक जाते हैं, वहां से भी बिहारी आगाज करता है। पढ़ाई हो या लड़ाई, हम बिहारी पीछे नहीं हटते। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। हमारा संघर्ष ही हमारा ताकत है। तो दोस्तों, उठो, ठान लो और चलो, और तब तक मत रुकना जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति, तरक्की की राजधानी ना बन जाए। बिहार में काबिलियत है, इससे कोई इनकार कर सकता है? काबिलियत है कि नहीं है? लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ का सिस्टम लाचार है, बीमार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं। ग्रेजुएशन किए हुए समय पे ग्रेजुएशन नहीं होता, समय पे परीक्षा नहीं होता, लोग परेशान हैं, डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है।
पूरा सिस्टम जो है लाचार हो चुका है, पेपर लीक हो जाता है, कई बार हमारे छात्रों को भुगतना पड़ा है। और लाचार ऐसे होता है जब अपने लिए आवाज उठाता है कि पेपर लीक हो गया तो सरकार जो है डंडे से, लाठी से पिटवाने का काम करती है हमारे छात्रों को, नौजवानों को। इसलिए इस बार इस सत्ता को हम लोगों को मिलकर के बदलने का काम करना है। बिहार में काबिलियत है लेकिन सिस्टम लाचार है, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, मानव संसाधन है लेकिन फैक्ट्री नहीं। बिहार के नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सब कुछ करते हैं, लेकिन रिजल्ट समय पर नहीं आता। जब फॉर्म भरने के लिए भी घूस देना पड़ता है, जब इंटरव्यू की तारीख नहीं आती है, तब उस युवा और उसके परिवार के दिल पर, आप लोगों के दिल पर क्या बीतती है, क्या पीड़ा होती है, वही समझ सकते हैं, आप ही लोग समझ सकते हैं जो आप लोगों पे पीड़ा बीतती है। ये असंवेदनशील सरकार है और इसको हम सब लोगों को मिलकर के बदलना है। हर छात्र जनता जानता है कि इस सरकार में एक सरकारी फॉर्म भरना किसी युद्ध से कम नहीं है। आप लोग बताइए, युद्ध से कम है क्या सरकारी फॉर्म भरना? आप देखिएगा लंबी लाइनें लगती हैं, वेबसाइट इनका क्रैश हो जाता है, दलाल घोटाले करते हैं। यही सच्चाई है बिहार के लाचार सिस्टम की। बिहार की वीक सरकार के चलते यहाँ हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और भर्ती से पहले घोटाले की बदबू आने लगती है। बताइए, ये इन 20 साल वालों की सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइएगा। आखिर कब तक बिहार के होनहार युवा यूं ही ठगे जाएंगे? इस सरकार से और इस सरकार के ढकोसलों से कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? अब बिहार और बिहार का नौजवान इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, कान खोल करके सुन लो सरकार, बिहार का युवा नौकरी चाहता है, तुम्हारा नौटंकी नहीं चाहता है। बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। हमारा युवा दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पंजाब में इस सरकार की विफलता का दुख लेकर के भटकने को मजबूर है। अब हमें सिस्टम चाहिए जो इन युवाओं को बिहार में ही रोके, बिहार में ही रोजी रोजगार मिले, वहीं कारखाने खुले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुले, आईटी पार्क खुले, SEZ लगे। इस तरह का हम लोगों को डेटा सेंटर जहां लगे, ऐसा सरकार हम लोगों को, जहां हेल्थ हब बने, जहां एजुकेशनल सिटी बने, ऐसा सरकार हम लोगों को चाहिए। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। इसलिए आज बिहार के बेटे बेटियां बिहार में रह करके अपने बिहार को ही रोशन करें। अब हमें न सिर्फ किसी और राज्य का वर्कर बल्कि अपने प्यारे बिहार का निर्माता बनने की जरूरत है। सेवक और नायक बनना है और इसकी शुरुआत इस 20 साल से कुशासन की कुंडली मारकर बैठी झूठी, फरेबी, सुस्त, धोखेबाज सरकार को बिहार की धरती से हटाने का काम करना है। आप सब लोग जाने, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। कहीं घटना होती है, दुर्घटना होती है,
आपने कभी भी मुख्यमंत्री जी को जाते हुए देखा? किसी भी पीड़ित परिवार से मिलते हुए आप लोगों ने देखा? ये सरकार नकलची सरकार है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जरा आप लोग सोचिएगा, आंख बंद करके रात में सोइएगा कि ये 20 साल में इस सरकार ने आप नौजवानों के लिए क्या किया है। जो दल सिर्फ नफरत बातें करती हैं, हम और आप उन्हें इस बार मोहब्बत और विकास से हराएंगे। ये लोग केवल नफरत की बात करेंगे, जात को जात से लड़ाएंगे, धर्म को धर्म से लड़ाएंगे, नकारात्मक राजनीति करेंगे, लेकिन हम लोग इनको मोहब्बत और विकास से हराने का काम करेंगे। जो नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं, हम और आप उन्हें सच्चाई और परिवर्तन से हराएंगे। तैयार रहो, क्रांति की अगली तारीख आने वाला है। क्रांति की अगली तारीख कौन सा है? आने वाला चुनाव है। क्रांति की तारीख आने वाला आगामी चुनाव है। चेतावनी की होगी, अब की बार बिहार में क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है, बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। बताइए, नतीजों में क्रांति होगी कि नहीं होगी? भाजपा के लोगों ने बीच में कहा था, जब हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा तो बोलते थे इम्पॉसिबल है। बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा। तो चाचा जी का लाइन दूसरा था। बीजेपी का लाइन क्या था? वो बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी बीच में। अब बताओ 19 लाख नौकरी कहां गया रे भाई? हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, 19 लाख नौकरी कहां गया? 2 उप मुख्यमंत्री है, वो लाउड माउथ है, वो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग। इनके पास तो नयापन है, इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में, वही लोग ना है। कोई नयापन है? किसी नेताओं को देख लो, भाजपा का हो या जदयू का, वही 20 साल से राज कर रहा है। कोई मंत्री है, कोई तंत्री है, कोई कुछ है, दोनों जमा इनके आयोग में है। वही लोग है 20 साल पुराना। नया देने के लिए मोदी जी के पास बिहार में कोई नहीं है। चाचा तो अचेत अवस्था में है, अब उससे बिहार संभालने वाला नहीं। कौन संभालेगा बिहार? कौन संभालेगा बिहार? ये वही भ्रष्टाचारी लोग जो 20 साल से बिहार का खजाना लूटने का काम करवा रहे हैं। अब भाजपा का तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है, देखो भाई, वो तो बोलता है गाली का डिक्शनरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं भाजपा में, उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। इन लोग के पास विजन बिहार को आगे ले जाने की नहीं, बल्कि बिहार को पीछे ले जाने की है। आप देखिएगा, इस सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा है, कोई बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोग को मजबूर होना पड़ रहा है पढ़ने का। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का। वो तो तेजस्वी आया 17 महीने, तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है लोगों के पास। इनके अमंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी दिन देखिए छापा मारते हुए, कोनो काम करते हुए। क्या स्थिति हो गया है? बच्ची के साथ रेप होता है,
रेप होता है, 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम और ये सरकार में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग। इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन फॉर्म भरते भरते आप लोगों का पोर्टल जो है वो बैठ जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। भाइयों और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं नौजवानों के लिए। जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो एक साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है, देखो जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बहुत कल विचार किए रात में और सोचे, पहले 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे 15 साल से बिहार के विश्वविद्यालय से पास बच्चे आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? या आप लोगों ने कभी सोचा है, जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से पास जो छात्र हैं आज आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन पा रहे? पहले कितने बनते थे? यही विश्वविद्यालय का बनता था ना लोग, यही विश्वविद्यालय के लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे, अब क्यों नहीं बन पा रहे? उसका कारण क्या है? इस सरकार ने प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा को खत्म कर दिया। बताओ, कहीं पढ़ाई लिखाई
चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है? नहीं ना। इस सरकार अगर गुणवत्ता शिक्षा अगर खत्म हुआ है बिहार में तो इसका दोषी कौन है? सरकार है कि नहीं है? एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार दोषी है कि नहीं है? आप देखिए, इंटरेस्टिंग डेटा सब हमारे पास है। मुख्यमंत्री और उनकी भ्रष्ट भूंजा पार्टी वाले जो लोग, चेला पेटीएम करने वाले लोग, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग, 17 साल से यही नहीं पता था कि प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है। इनको यही नहीं पता था। वो तो हम लोग आए तब जो है ये आप देखिएगा 17 महीने में इन रिक्त पदों को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 20 सालों में आरएसएस बीजेपी के इशारे पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश हुई। जिस मंत्री के दामाद, सुनिएगा, जिस मंत्री के दामाद का आरएसएस कोटे में हुआ है आयोग में, अब वो लेक्चरर हो गए हैं। किसी ने परीक्षा देते हुए देखा है क्या? वो मंत्री जी अब लेक्चरर हो गए हैं, आरएसएस कोटा वाले जिनका दामाद है। अब वो कॉलेज में पढ़ाएंगे, अब वो क्या पढ़ाएंगे भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। सोचिए, ये सरकार सब कुछ मजाक बना दिया इस सरकार ने। लेकिन हमारे पत्रकार भाई पर अफसोस आता कि एक सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। दिन रात नैरेटिव सेट किया जाता है, ये होगा वो होगा, जंगल रात, लालू जी का परिवारवाद, लालू जी का परिवारवाद, दिन रात इस पे चर्चा होगा। लेकिन हमारी नेशनल मीडिया, ये लोग खामोश है। जरा बताओ, दिखाओ, वो मंत्री का कहाँ इंटरव्यू हुआ, कहाँ परीक्षा हुआ, जरा दिखाओ। अरे आप मुख्यमंत्री जी बताओ, ये आरएसएस कोटा कौन सा कोटा है रे भाई? बिहार में एक और घोषणा करने जा रहे हैं। बिहार में 5वीं क्लास से हमारे बच्चों के लिए मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए हर महीने छात्रों का टेस्ट के साथ साथ हम लोग इंश्योर कराएंगे, किया जाएगा। अगर छात्र अगर कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो रहा। ये सरकार नीतीश जी को अभी लोग नकलची सरकार है। अभी क्या पता अगले बार यो घोषणा कर दे। जैसे हम लोग का इन लोग का सरकार जाने वाला, हम लोग का आने वाला है, तो इनको पेंशन से टेंशन हो गया तो पेंशनवा बढ़ा दिया 1100 रुपये बिना बजट में प्रावधान किए। बताओ, सबसे पहले पेंशन का आवाज किसने उठाया? हमने क्या